हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की दवा। जी हां, आज के वक्त में ये पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और इंतजार है तो वो क्या है? कोरोना की दवा। बाबा रामदेव ने दवा का दावा किया, लेकिन विवाद के बाद उन्हें पलटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। क्या रामदेव ने जल्दबाजी में दवा का ऐलान कर दिया था? देखिए। अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। कोरोना की दवा पर पलट गए रामदेव। इससे कोरोना पेशेंट चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, वो सीरियस होने से बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है। तो ये बड़ी बात है। कोरोनिल दवा पर किए दावे से मुकरे। ये उसका मैनेजमेंट भी है, ये उसका ट्रीटमेंट भी है, लेकिन क्योंकि अभी आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है कि क्योर शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कोरोनिल से इलाज नहीं, बचाव का दावा। कोरोना के पेशेंट हील होते हैं, उनका अच्छे से मैनेजमेंट होता है। आयुष मंत्रालय से तारीफ का दावा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है। 23 जून को कोरोना महामारी की दवा बनाने का दावा करने वाले स्वामी रामदेव अब अपने दावे से पीछे हट गए हैं। कोरोनिल पर खड़े हुए विवाद के बीच आज रामदेव जब सामने आए तो अपने पुराने बयान से मुकर गए और कहा कोरोनिल मरीजों के इलाज का नहीं बल्कि बचाव का उपाय है। इससे जितने भी पेशेंटों के ऊपर हमने प्रयोग किया 69% पेशेंट 3 दिन में और 100% पेशेंट 7 दिन के अंदर नेगेटिव हो गए। आज भी मंत्रालय नेगेटिव बोलो, मैनेजमेंट बोलो, वो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं बोलो। क्योर शब्द जो है ना, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर अब इतना बड़ा ये सब पूरा कार्यक्रम हुआ है 7 दिनों में, तो एक आधे शब्द की मर्यादा रखनी है तो मर्यादा रख रहे हैं। इसलिए आप भी बोलेंगे तो भी मैं यही बोलूंगा, इससे कोरोना के पेशेंट नेगेटिव होते हैं। कोरोना महामारी से चारों तरफ मारामारी मची है। ऐसे में 23 जून को जब बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बना लेने का दावा किया तो चारों तरफ इसी की चर्चा होने लगी। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 3 to 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। लेकिन कोरोनिल के ऐलान के साथ ही विवादों ने भी जन्म ले लिया। आयुष मंत्रालय ने रामदेव के दावे पर सवाल उठाते हुए इसके प्रचार पर रोक लगा दी। कोरोनिल को लेकर पैदा हुए विवाद पर स्वामी रामदेव को सफाई देने सामने आना पड़ा। रामदेव ने एक बार फिर दावा किया कि 3 दिन में 67% और 7 दिन में 100% मरीज ठीक हुए। आयुष मंत्रालय को आपत्ति सिर्फ क्योर शब्द के इस्तेमाल पर है। अरे भाई, हमने जो ट्रीटमेंट किया उसको मैनेजमेंट बोलो, ट्रीटमेंट बोलो, पेशेंट नेगेटिव होना बोलो, ठीक होना बोलो, क्योर शब्द के ऊपर आपत्ति है। ये मैंने कहा ना, शब्दों का माया जाल है। बाकी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का पूरा प्रोसेस हमने फॉलो किया। बाबा रामदेव का दावा है कि कोरोना की दवाई पर उन्होंने हवाई बातें नहीं की, बल्कि प्रोटोकॉल के तहत रिसर्च की, क्लिनिकल ट्रायल किया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। रामदेव का आरोप है कि कोरोनिल से ड्रग माफिया घबरा गए, इसलिए दवा पर विवाद खड़ा किया गया। रामदेव ने कहा वो दवा के काम को आगे बढ़ाएंगे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,000 के पार पहुंच चुकी है। संकट के इस दौर में कोरोना की दवा के दावे से खलबली मचनी थी और वैसा हुआ भी, लेकिन आयुष मंत्रालय की रोक ये बताती है कि सब जल्दबाजी का नतीजा है।
ताजा स्थिति ये है कि रामदेव भी इसे शब्दों का खेल बताकर पीछे हट चुके हैं। ये शब्दों का माया जाल है। इससे कोरोना पेशेंट, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, वो सीरियस होने से बच जाते हैं, उनकी जान बच जाती है।